पहले एक बात बताओ, स्कूल नहीं गई आप आज? बड़ी छोटी सी जर्नलिस्ट है यार। नो, आई एम एंजॉयिंग। ये रियल लाइफ में हो तो बड़ा पंगा है। ये अगर 3 बीवियां, और होती भी नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता किसी की होती होंगी। पहले ज़माने में होता था, राजा महाराजा रखते थे 365 400 बीवियां। मैं एक दिन कहीं पे तो पढ़ रहा था, मैं वहाँ पे लिखा हुआ था, एक हमारे अमेरिका में कोई रेस्टोरेंट था, उन्होंने सब इंडियन राजाओं की फोटो वगैरह लगाई थी कि ये हो गया, वो हो गया, इतने इसकी बीवियाँ इतनी थी, इतनी। मैं सोचूं अंग्रेज तभी घुस गए भारत में, क्योंकि ये तो इसी चक्कर में बिजी रहे होंगे। सर मैंने रोमांस करना सीखा एक्चुअली। पहले तो मैं बदतमीजी करता था, फ्लर्ट करता था अपने सेट पे। हम राजस्थान में शूट कर रहे थे, तो मेरे साथ मंजरी थी और सिमरन थी, उनके साथ शूट कर रहा था मैं। तो मुझे डर लग रहा था यार, मैं किसी की बहू बेटी को कैसे पकड़े, अब ऐसा नहीं अच्छा लगता है। तो मेरे को मुस्कान भाई ने कहा कि नहीं नहीं, तुम हीरो, तुम्हारी हीरोइन है। फिर मेरे दिमाग में आया यार, ये तो हम तो आए इसीलिए इतनी दूर से फ्लाइट लेकर राजस्थान में। तो थोड़ी देर बाद फिर मुझे पता चला कि नीचे कब्रें थी, लेकिन बड़ा खूबसूरत था। तो मेरे मन में ये भी आया कि नीचे आदमी सो रहे हैं यार बेचारे, जो उनके ऊपर चढ़ के हम लोग समंदर तो किनारा मैं कर रहे हैं। पर नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ये कैमरा के आगे आपको जो आपकी स्क्रिप्ट में लिखा है वो आपको करना पड़ेगा, और आपको यू हैव टू बी। इनकी फिल्म देखी थी बाजीगर पहली बार मैंने, तो शाहरुख आते हैं जब घोड़े पे और म्यूजिक आता है बाजीगर में, तो मैंने नहीं कभी ज़िंदगी में सोचा था कि मुझे ये लोग कभी मुझे कास्ट करेंगे फिल्म में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सर ये ना एक्चुअली लेबल लग जाता है इंडस्ट्री में कि अब आप देखिए अब्बास मस्तान सर की जितनी भी आप फिल्में देखेंगे, आपको कॉमेडी कभी भी मिसिंग नहीं मिलेगी। आप अगर बाजीगर देखें, खिलाड़ी देखें, बादशाह देखें आप, सो ये लोग बना देते हैं ऐसा, अदरवाइज ये नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिसको रोटी बेलनी आती, वो चाहे कुलचा बेले, चाहे भटूरा, चाहे चपाती, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो एक शीशे वाले ऑफिस लगे रहते हैं ना, एसी लगे रहते हैं बिना खिड़की वाले, ये बहुत मैं समझ सकता हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, उनको इतनी टेंशन रहती है ना, मैं उनको कोई मेरे ख्याल से सेल्स में है, वो सारा दिन उनको ये टेंशन रहती है, टारगेट ये वो पता नहीं किसमें, और सेल्स वाले हंस रहे बेचारे, भगवान आपका भला करे, ऐसे हंसते रहो। अच्छा वो सेल्स में उनको इतनी आदत होगी ना, रात को 2 ड्रिंक मार के उन्होंने मुर्गियां रखी घर में 6 छोटी छोटी, उनको बोल रहे सुबह 2 अंडे चाहिए। सभी मुर्गियों ने 2 अंडे दे दिए, एक ने 1 दिया, उस पर भड़क रहे। मैंने कहा था 2 अंडे चाहिए, वो कहती है कि मैंने आपके डर की वजह से दे दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ। अब्बास मस्तान सर की कहना है इनका कि फिल्म में हम लोग अलग अलग जोनर ट्राई करेंगे, अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है सफेद कपड़े, वो हम नहीं बदलेंगे। मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है सर। अगर आप महमूद साहब की बात करें तो वो ऐसे एक्टर थे कि उनका फिल्म में होना ज़रूरी समझा जाता था उस समय। अगर बच्चन साहब को आप देखें तो वो जब कॉमेडी करते हैं तो लगता नहीं कि उनसे बढ़िया कोई करता है, और जब एक्शन करते हैं तो ये भी नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई एक्शन करता है। गोविंदा सर हैं, अरशद वारसी हैं, बहुत सारे, अभिषेक हैं। तो मैं जब उनसे नहीं मिला था तो मुझे नहीं पता था कि वो किस किस्म के इंसान हैं, और वो इतने ह्यूमरस हैं। सो काफ़ी सारे लोग हैं और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है इंडस्ट्री में जब आप पूछ जाते हैं। वो तो सब याद है, बड़ा बड़ा लिखा है, कभी भूल नहीं सकते। सबको याद है ना, कभी आ रही है 25 सितंबर को भाई 2015, पता चले साल बाद। सर अरबाज भाई के मैंने ये सीखा कि अपने काम पे फोकस करो, भाड़ में गई दुनिया। तो वो अपना बड़ा कूल रहते हैं सेट पे अपना। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतनी गर्मी में जब शेव करके आप गम लगाते हो और ऊपर से मूंछ लगानी पड़ती है तो बड़ी खींच आती है, तो बेचारे गर्मी में वो लगा के मूंछ, और अंदर से जलन होती थी, और एकदम से कुर्सी को पकड़ के बैठ जाते कि चलो 2-3 मिनट जलेगा, उसके बाद आराम से बैठ जाओ। सो बड़े कूल हैं, तो उनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी काम किया है। अच्छा तुम्हारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उनको थोड़ा टेंशन होती है उल्टा जब टारगेट दिए जाते हैं। आप लोग समझ सकते हो, शादीशुदा आदमी को टेंशन नहीं होती एक्चुअली, तो चलो मैं घर लेट जाऊंगा, वही बीवी का मुंह थोड़ा लेट देखने को मिलेगा। हमारे आदमी को टेंशन होती है, आप शादीशुदा आदमी को बेचारे को होता है कि चलो, पर उसकी प्रॉब्लम वो होती है जब घर जाता है ना, ये टारगेट वगैरह कंप्लीट करने के चक्कर में कि चलो यार टारगेट कंप्लीट करते हैं, ये हो जाते हैं, बीवियां अलग से रात को भड़कती है। तो मुंबई जैसे शहरों में आप 8 बजे ऑफिस बंद होता है, 2 घंटे ओवर टाइम करते हो, 10 बजे तक 2 घंटे ट्रैफिक में, 12 साढ़े 12 घर पहुंचते हो, आपका टारगेट वैसे ही कंप्लीट हो चुका होता है। तो बीवियां फिर भड़कती है कि कहां से आ रहे हो इस समय, ये वो बंदा भी भड़कता है यार, सारा दिन मेहनत करके आया कि क्या करूं, टारगेट नहीं कंप्लीट करना, कंपनी ने टारगेट दिया कंप्लीट ना करूं। तो बीवियां वो भी बेचारी सच्ची होती है, कहती काय का टारगेट, जब नई शादी हुई तब तो कोई टारगेट नहीं देती थी कंपनी को, तो तब तो रात 9 बजे मैं ही तेरा टारगेट होती थी। तो ये बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल हु कम्स इन टीवी? नहीं यार, वो उसका अपना मजा है, क्योंकि आप जितना भी, मेरे को लोग बड़ा बोलते हैं कई बार कि आप अपनी बीवी को इतना तंग क्यों करते हो,
पर इंजॉय भी उसी चीज़ को करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। कम से कम हमारा कल्चर ऐसा तो है कि एक ही बीवी के साथ रहते हैं, कि दूसरे लोग तो कैलेंडर की तरह बीवियाँ बदलते हैं बाहर दूसरे देशों में, अगर आप देखो तो ये मुझे लगता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं उसके साथ ऐसा ही रहूंगा। वो भी तो मुझे मारती है, उसके बारे में कभी नहीं पूछा किसी ने। जी, गणपति महोत्सव पे सब तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आप सबको गणपति महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली भी आ रही है बहुत जल्द, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल भी आ रहा है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भी आ रही है, उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपके परिवार खुश रहें। पहले एक बात बताओ, स्कूल नहीं गई आप आज? बड़ी छोटी सी जर्नलिस्ट है यार। For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.